हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, उसी तरह आज मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को सर्वनाम। जैसे कल नाउन पढ़े थे, आज प्रोनाउन पढ़ना है। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के उदाहरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सर्वनाम का अर्थ। तो सर्वनाम क्या होता है? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त। प्रयुक्त मीन्स क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे जोड़ा या मिला हुआ, सम्मिलित के, जैसे प्रयोग या व्यवहार में लाया गया हो अथवा लाया जा रहा हो, जो किसी काम में लगाया जाता हो, होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि का नंबर देखिए, वह आज अपने, देखिए वह भी जोड़ा गया है और अपने, वह आज अपने मित्रों के साथ मेरे घर आएगा। देखिए दो जोड़ा, दो मिलान हुआ है दो शब्दों का, इसलिए। उसकी किताब तुमने मुझे क्यों दी, उसकी किताब तुमने मुझे क्यों दी। जैसे कि प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सर्वनाम कहते हैं, तो दो मिलान, जोड़ा या मिला हुआ जैसे बोलते हैं, उसकी किताब तुमने मुझे क्यों दी, ऐसे। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो मैं आज आप लोगों को 3 बताने वाली हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं? तो चलिए स्टार्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही पता हमें चल जाता है कि क्या है, जो कि शब्द से ही किसी व्यक्ति के स्थान पर आते हैं। जैसे उनके उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक 3 होते हैं, हमें नाम से ही पता चल जाता है कि वह पुरुष है। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है, अन्य होते हैं तीसरा। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आते हैं। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं तू, तुम, आप, ये। और पहले उत्तम मतलब सबसे फर्स्ट में मैं, हम, ये मेरे लिए, अपने लिए कहते हैं। अन्य पुरुष है जैसे वह, वे, ये। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, फ का मुझे, मैं, मुझे मीन्स क्या होता है? मैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ मुझे, मैं, आपसे ज़रूरी काम है, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। सामने वाले व्यक्ति को बोलूँगी अपने से कि मैं मुझे मीन्स मैं, मुझे आपसे ज़रूरी, तुम उसे घर तक छोड़ आओ, तुम उसे घर तक छोड़ आओ, तुम लगाया हुआ है, जैसे दूसरे को बोल रहे हैं हम। ये मोहल्ला उन्हें मीन्स वे अच्छा लगता है, हम अन्य पुरुष को बोल रहे हैं। इस तरह का है पुरुषवाचक चिन्ह। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यह, ये, वे, वह आदि। जैसे फर्स्ट है, तुम पुस्तक ढूंढ रहे थे, क्वेश्चन मार्क, देखो यह रही। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर ये आता है, यह, ये, वो, वह आदि, तो सब क्या है? निश्चयवाचक है। तो देखो यह रही, कि तुम पुस्तक ढूंढ रहे थे, देखो यह रही, यहाँ पे यह आ गया। दूसरा है तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है, वे वाला, इससे यहाँ पे वो आ गया। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जिनके विषय में कुछ निश्चित ना हो, जिनके विषय में कुछ भी निश्चित ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई आया था, हमें नहीं पता कि कौन आया था, पर कोई आया था, उसके हाथ में कुछ था, उसके हाथ में क्या था? कुछ था, किसी ने उसे पुस्तक उपहार में दी। अब हमको कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी हम बोल रहे हैं कि
वो आया था, उसके हाथ में कुछ था, किसी ने उसे पुस्तक में उपहार दी। तो इस तरह का निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके आगे कल मैं बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।